ब्रह्म कुल कहा जाता है, ब्राह्मण कुल। आज का ब्राह्मण कुल नहीं तो पहले के लोग ब्रह्म का जिसको ज्ञान हुआ करता था उसको ही ब्राह्मण कहते थे पहले के। लेकिन अब तो जाति में तब्दील हो गया ये कुल, अब जाति में। पहले क्षत्रिय व्यवस्था से था, वर्ण जो व्यवस्था थी, जन्म से क्षत्रिय कोई नहीं हुआ करता था, वो कर्म से क्षत्रिय होकर के राष्ट्र की और धर्म की रक्षा किया करता था। बात समझ रहे? और वैश्य जन्म से कोई यानी वैश्य नहीं हुआ करता था, कर्म से वैश्य हुआ करता था। और शूद्र कोई जन्म से शूद्र नहीं हुआ करता था, कर्म से शूद्र हुआ करता था। अब माताओं का वर्णन आता है धोखा। आप समझ लीजिए अपने बेटे का निर्माण कैसे होता और कैसे करना है। रावण की मां का नाम था केकसी और पिता थे विशेषर्वा। ये देखिए गुरु महाराज, हम गुरु की शरण में रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, बच्चों को सत्संग सुनाएंगे, बच्चियों को सत्संग सुनाएंगे, संस्कार पढ़ेंगे तो माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे। और यदि हम संस्कार नहीं दे पाएंगे, जब हमारा पिता दारू पिएगा तो बताइए क्या करेगा? हम दारू पिएंगे क्या करेंगे? बच्चों को गाली देंगे, मोहल्ला वालों को गाली देंगे, वही बच्चे सुनेंगे फिर वो भी गाली देंगे, तो व्यवस्था बगड़ेगी या बनेगी? यहाँ देखिए राम ने अपने घर को कैसे टूटते टूटते बचा लिया है। और जब यानी जनक जी के पास भरत जी ने खबर की और खबर करके उनको यानी खुद बुलाने के लिए वापस गए, लेकिन नहीं। तब जनक जी ने कहा सीता जी से, कहा देख करके और सीता जी से मिले, कहा बेटी तुमने एक बार भी मुझे अवगत नहीं कराया। तो उन्होंने कहा कि पिता का घर केवल उसके विवाह तक होता है और विवाह के बाद पति का ही घर सर्वस्व होता है। मुझे पति के जीवन में, पति के चरणों में बीच रह करके अपने जीवन की लीला को पूरा करना है। तब उन्होंने कहा धन्य हो बेटी, तुमने दोनों कुल को यश से भर दिया और कीर्ति से जागृत कर दिया। तो बताइए आज जनक जी का नाम आदमी बेटों के लिए रो रहा है और ऐसा बेटी ने कीर्तमान किया कि आज इतिहास में जनक जी का श्रेष्ठ यानी राजाओं में और विधेय में, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ में नाम जनक जी का आता है। और हम लोग मरे जाते कि हाय बेटा है, बेटा बेटा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इधर क्या हुआ? रावण की मां केकसी थी और विशेषर्वा पुत्र विशेषर्वा बहुत ज्ञानी थे। लेकिन आप समझ लीजिए केकसी राक्षस की पुत्री थी और राक्षस की सोच रहती है कि हमारा साम्राज्य स्थापित हो। आप समझ लीजिए यहाँ राक्षस आज भी हैं, पर वेशभूषा और नाम थोड़ा परिवर्तित हो गया है। क्या कहीं मैं मंच से किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ना गुरु महाराज ने कहा किसी की निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि आज भी आपके बीच में राक्षस हैं, वो अपना ही बोलबाला रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा हो केकसी जो थी राक्षस की समाली की बेटी थी, उसे कई बार देवताओं से युद्ध करके वो हारा। तो उसने कहा कि हम देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो उसकी नजर पड़ी कि अगर अपनी बेटी का विवाह किसी देवताओं के साथ करा दिया जाए तो हमारा राज्य स्थापित हो सकता है, क्योंकि उसके पुत्र की जो संतान होगी वो यानी फिर राक्षसी काल करेगी। क्योंकि उस समय उसने नजर डाली विशेषर्वा उस समय के बहुत पूजनीय और योग्य ब्राह्मण थे और तपस्वी ऋषि थे विशेषर्वा। तो उसने उनके साथ विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, अब वो सुबह अपने बेटे को देखिए, पिता अपने बेटे को बनाना चाहता अच्छा, और बाजू माँ होती है तो हमेशा उसमें काट करती है। ये देख लेना आप घर में कि बार बार आप डांटते रहते हो मेरे बेटे को, बार बार आप ललकारते रहते हो। तो वहाँ बेटे का, क्योंकि बेटे पर माँ का असर ज्यादा होता है, क्योंकि माँ उसको
रोटी खिलाती है, अब तो कंडा से नहीं रोटी होती, गैस से होती, लेकिन चलो गैस रोटी बनाती है, लाल प्यार प्यार परोसती है, संस्कार परोसती है, उसमें रोटी ही नहीं खिलाती है, उसमें संस्कार खिलाती है, संस्कार खिलाती है। उससे क्या है, बच्चे का एक नया नेतृत्व निर्माण होता है। अब विशेषणवा उसको उच्च कोट का ऋषि बनाना चाहते थे, तो वो सुबह उसको उठाते थे रावण को, और उठा करके और उसको योग योग देखिए योग क्या है, योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना। हम लोग गणित लगाते हैं, योग करते हैं किसी चीज का तो जोड़ देते हैं 10-10-20, तो क्या है जोड़ना, जोड़ना माने योग। योग और योग कराने का मतलब समझ लीजिए कि योग, आज भी योग चल रहा है। बाबा रामदेव जी हमारा योगाचार पूरे विश्व मंडल में, पूरे भारत की धरती पर योगाचारों को भेज भेज करके अपने सनातन संस्कृति परंपरा को योग के माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व को ये प्रचार प्रसार कर रहे। हमारी सनातन व्यवस्था क्या थी, योग माने जोड़ना। और योग जब हम लोग, गुरु महाराज ने हमें किससे जोड़ा है, किससे जोड़ा है, योग से। अब योग करो ना तो आप कैसे जुड़ोगे, समझ लो कि आपको ध्यान पर गुरु महाराज बिठाते थे, और आज भी बिठाते हैं, जितने गुरु भाई हैं ध्यान पर बिठाते हैं। तो ध्यान आप किसका करते हो, प्रभु का। आप भजन किसका करते हो, भजन पर जब बैठते हो तो क्या करते हो, योग। अब जब योग से बैठोगे तो योग है जुड़ना। अब जब आप माला लेंगे हाथ में तो प्रभु का ध्यान करोगे, भजन करोगे, सुमरन करोगे, और इस आत्मा को, शरीर में जो आत्मा है, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ये डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेगी। क्योंकि अब आप संसार के कार्य में नहीं हो, आप किसी भी घर के गृहस्थी के कार्य में नहीं हो, अब आप किस में बैठ गए, योग में। और योग आपने जब किया तो आपकी दृष्टि उधर की ओर बढ़ी। जब आप किसी को डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी दृष्टि जब उधर जाएगी तो उसकी दृष्टि आपके तरफ होगी। जब आपकी दृष्टि उधर होगी तो प्रभु की दृष्टि इधर होगी। और जब आप मन चित्त बुद्धि को जब रोक करके एकाग्र होंगे, और एकाग्र होंगे जब मन आपका रुकेगा और कंट्रोल होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट किरणें एकदम निकलेंगी चमचमाती हुई, और उधर उस परम पिता परमात्मा के नूर की डायरेक्ट इधर किरण पड़ेगी। तो जब इधर एक दूसरे की किरण, आप सोचो संसारी आंखों से हम देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल आप संभव मत समझिए कि आप ऐसे समझ लीजिए ये संभव इन आंखों से उस परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इन आंखों से दर्शन करने के लिए वो परम पिता परमात्मा आत्माओं का स्वामी सदगुरु के रूप में वो गुरु बन करके आता है, और गांव गांव जाकर के जीवात्मा को पकड़ता है। तब गुरु रूप में ये आत्माएं इन नेत्रों से उनका दर्शन करती हैं। और जब इन नेत्रों का दर्शन होता है तो इन नेत्रों से बच्चों को देख करके इस मुख से वो आपको वाणी को बोलते हैं, तो आपको अंदर का भेद, उस आंख का भेद, उस कानों की आवाज आपको जगाने का इस मुख से और अंदर के भेद को बता देते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा को कैसे उसके रूप को देखेंगे, कैसे उसकी वाणी को सुनेंगे, और वाणी सुन करके आप अपने परम धाम को कैसे। और कहा कि जिस रूप में आप यहाँ देख रहे हो और उसी रूप में, जिस रूप में यहाँ, अब आपको पहुँचाने वाला कौन है, क्योंकि जब इस रूप में तो आप नहीं देख ही लिए, अब अंतर के रूप में अंतःकरण जब आपका जगेगा तो इसी रूप में आपको, इस रूप में आपको अंतर में भी गुरु महाराज दिखाई देंगे। क्योंकि गुरु महाराज, वो कबीर साहब लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो मिलाए। अभी इसी शरीर में परम पिता परमात्मा आ जाए
तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? अब माना कि अदृश्य होके राम आ जाए, राम आ जाए और ये कह रहे हैं कि हम तो राम हैं, क्या आप नहीं उन्हें राम मानोगे? कोई बता दे धराधाम का कोई मानव प्राणी कि राम को कोई राम मानने को तैयार हो जाएगा? नहीं, आप दौड़ पड़ोगे डंडा लेकर के, ये अच्छा ढोंगे ढोंगी बन के आ गए और राम अपने आप को बता लाए। तो इसीलिए साधना करा करके और इस तपा करके शरीर को आपको उस परम पिता परमा, आप समझ लीजिए शरीर को लोग कोई जहर खा के नष्ट कर रहा है, तो कोई फांसी लगा के नष्ट कर रहा है, कोई काट के नष्ट कर रहा है, कोई कैसे नष्ट कर रहा है। इस शरीर की महत्ता को नहीं जान पा रहे हम, इस शरीर की महत्ता को नहीं जान पा रहे। ये बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर इतना भाग्य से मिला है कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो, आप समझ लीजिए कि जिन देवताओं की आप पूजा करते हो, घर में हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, वो देवता इस शरीर में तरसते हैं, इस शरीर में आने के लिए, इस शरीर में आने के लिए। अब सृष्टि आप कहते हो सृष्टि बहुत बड़ी है, ये सृष्टि बहुत बड़ी है। अरे बड़ी तो नहीं है सृष्टि तो आपका शरीर है, आपका शरीर ये सृष्टि है। आप जान लो इस चीज को, सृष्टि आप यानी सृष्टि में इसमें 5 तत्व देखते हो, 5 तत्व आकाश पाताल भूतल अग्नि और वायु। अब 5 तत्व परमात्मा ने इकट्ठे कर दिए, ये सब अलग अलग हैं और अलग अलग ये सृष्टि के तत्व हैं और उस परम पिता परमात्मा ने सबका घोल बना लिया और सबका घोल बना करके इस शरीर को स्थापित कर दिया। आप समझ लीजिए, आप इस शरीर को परमात्मा ने 5 तत्वों का मिश्रण बना के अब देवता पूरे शरीर में बिठा दिए। अब आप कहोगे कि कहाँ आप ये चित्र पूजा जो करते हो, हम आप चित्र पूजा जो करते हैं, ये पहले की व्यवस्था ऐसी थी। आपको बता देता हूँ कि ये पूजा पहले ऐसी थी, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई जाती। मूर्ति पूजा कैसे लागू? क्योंकि आपने देखा वो सतयुग जो युग था, इसमें योगी ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करने चले जाते थे, तो वो ज्ञानी थे, वो ज्ञानी थे, योग लगा करके ध्यान करते थे। वो अब जाने कि परमात्मा से तो सबको जुड़ना है, परमात्मा से सबको जुड़ना है। अब जुड़े कैसे परमात्मा से आदमी? क्योंकि सभी तो तपस्या करेंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तब ये मूर्ति बड़ी बड़ी मूर्ति बना करके, इनकी बड़ी बड़ी आंखें, और योग कराते थे सामने मूर्ति के बिठा के, सबको यानी बैठा करके और उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके। ऐसे गुरु महाराज हैं, कभी भी जाना गुरु महाराज के दरबार में या गुरु महाराज के सामने, आपको मैं बता देता हूँ, गुरु महाराज के सामने जाना, इन नेत्रों को कभी बंद नहीं करना, कभी नेत्रों को बंद नहीं करना। नेत्र छुपा लिए तो समझिए आपके ऊपर दृष्टि गुरु महाराज की गई ही नहीं। इनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके इनको प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, इनकी दृष्टि में दृष्टि, तब आपका कल्याण। गुरु महाराज पहले के जो गुरु थे, जो व्यवस्था थी, दृष्टि में दृष्टि डाल करके जब प्राणी एकाग्र होता था, एकाग्र, और उसी में वो स्वरूप झिमझिमाने लगता था। आप समझ रहे? तो अब धीरे धीरे व्यवस्था बदलती गई, लोग चित्र पूजा में आ गए। आज चित्र पूजा आप जितने राम कृष्ण की, अब तो लोग फैक्ट्री में जमाने लगे। बताइए, आप जिस राम की पूजा कर रहे हो, वही राम का चित्र मैंने देखा कि कैलेंडर के रूप में या किसी के रूप में, वो यानी किसी नाले में पड़ा है, किसी गंदी जगह पर पड़ा है। आप बताइए, वही आपका भाव है कि उनके प्रति ये ऐसी व्यवस्था। इसीलिए गुरु महाराज अंदर का भेद बताते हैं और अंदर ही प्रकट कराते हैं प्रभु को। आप समझ लीजिए, आपको इस मंदिर की सफाई करते नहीं हो, शांति आपको मिलेगी नहीं। मंदिर ये भगवान ने बना दिया है आपका 5 तत्व का सृष्टि। हृदय प्रदेश इसको कहा जाता है, हृदय को, जो हिमाचल प्रदेश से कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शंकर निवास करते हैं हिमालय पर।
हिमालय पे भगवान भोलेनाथ या उत्तराखंड में भोले बाबा का यानी स्थान है। आप समझ लीजिए इसको भी हृदय प्रदेश कहा गया, पृथ्वी का। ये पांचों तत्व की रचना में अब जैसे समझ लो कि इस मंदिर को कहा गया मंदिर शरीर को, कि तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान। अब ये मंदिर जो है, अब इसकी कौन पूजा कर रहा है? आप बताओ। जो भक्त लोग हैं, जो ऋषि मुनि तपस्वी योगी जन, वो डायरेक्ट मीराबाई ने कहा मंदिर में पूजा करें। आप बताओ, आपके सामने का इतिहास है इसी कलकाल कलयुग का। मीराबाई जो थी, किसी मंदिर में जाके पूजा की उन्होंने? नहीं। गुरु रविदास से दीक्षा ली, उस समय के पहुंचे हुए गुरु रविदास थे, और रविदास ने उन्होंने गुप्त मंत्र दे दिया जो गुरु महाराज देते, वही मंत्र दे दिया और साधना कराई, और डायरेक्ट गिरधर गोपाल उनके यानी कुटिया में डायरेक्ट यानी वो यानी मुरलीधर आत्मा में बात करते थे, अंतर आत्मा में बात करते थे। तो उनके देवर जेठ राजा चौकीदार जितने लगे थे, कहते ये किसी से बात करती है, कितना अत्याचार किया है। लेकिन वो अंतर आत्मा में आप जो गुरु महाराज ने साधना दी, हम सबको यदि सिद्ध कर लेंगे, हम साधना पूरी कर लेंगे, हम बात भी कर लेंगे, उनके दर्शन भी कर लेंगे, और जो यहाँ का आदेश होगा वही आदेश हम करेंगे। तो आप समझ लीजिए, रविदास जी आए, कबीरदास आए, मोहम्मद साहब आए, पलटू साहब आए, ये कितने लोग इस कलयुग में आए, और इन्होंने किसी मंदिर की पूजा नहीं की, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की पूजा नहीं की, सबने इस शरीर को निर्मल बनाया। वो स्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन वचन सोई मोई पाला, और मोह कपट छल छिद्र न भाला। अब आप समझ लीजिए कि इस शरीर के अंदर आप जो सामग्री डालते हो, खाद्यांश पदार्थ, आप उसको यानी सुबह बाहर कर देते, पानी पीते बाहर कर देते, सब बाहर कर देते, लेकिन इसमें जो मूल तत्व बनता है, इसका रिसर्च होता है, वो यानी आपके शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा। और आपने इसमें गंदगी भर रखी है, कौन सी? ईर्षा, बुराई, छल, कपट, झूठ, ये मार दुनिया के द्वेष इसमें भर रखे। अरे कभी निकालने का इन्हें प्रयास किया कि हम फलाने की बुराई न करें, हम किसी से झूठ न बोलें, हम किसी के साथ छल कपट न करें, हम किसी के ऐसे विचारों का कभी निकालने का प्रयास किया। ये मंदिर है संसार करुणावतारम संसार सारम, हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि, हृदयारविंदे भगवान शंकर। इसमें भवम भवानी माँ पार्वती के साथ में हृदय में वास करते। गुरु महाराज बताते शरीर को ये पूरी सृष्टि की रचना है। आप इस चीज को जान लीजिए। इसमें गणेश जी का वास कहाँ है? अब आप कहोगे कैलाश पे भगवान गणेश रहते थे, भगवान गणेश कैलाश पे रहते थे। गणेश वास भगवान का वास आपके शरीर में ये सृष्टि की रचना है। ये साधारण हमें आपको लगता क्योंकि इसका ज्ञान नहीं। गुदा चक्र जो है 5 तत्व का स्वामी, क्योंकि 5 तत्व का ही स्वामी परमात्मा को समझ सकता। आप समझ लीजिए 5 तत्वों में ये कहाँ पर बैठा है? ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी में डंडे हैं 5। इसके सबसे ऊपर डंडे पर कौन है? ये मनुष्य। हम बैठे हैं कहाँ पर? सबसे पहले डंडे पर। इसके नीचे इसमें 5 तत्व विराजमान तो सबसे ऊपर है। आप समझ लेना ये सृष्टि की रचना। इसके बाद में इससे नीचे एक डंडा है, उसके नीचे हाथी, घोड़ा, बैल, ये भैंस, ये जितने 4 पांच और वैसे जानवर हैं बड़े बड़े, ये चौथे डंडे पर। इनमें ये समझ कभी नहीं आ सकती, चाहे रात दिन इन्हें सत्संग सुनाना, चाहे रात दिन कथा कीर्तन सुनाना, चाहे भागवत वाचना, ये कभी नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है या हम कौन हैं। ये कभी ये नहीं समझ पाएंगे। आप समझ रहे? और इससे नीचे तीसरे डंडे पे आप समझ लीजिए कौन बैठे हैं। ये सृष्टि की रचना में ये पशु, ये जो पंछी,
उड़ने वाले कीट पतंगे, ये पंछी जितने हैं जैसे उड़ने वाले जीव जंतु, ये तीसरे डंडे पे, आप समझ लीजिए दूसरे डंडे पे ये जीवात्माएं हैं उस परमपिता परमात्मा की, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि कितनी सुंदर और विशाल बनाई। अब दूसरे डंडे पर जैसे मछली, कीट पतंगे, ये छोटे छोटे जीव जंतु ये दूसरे डंडे पर बैठे, और सबसे लास्ट डंडे पर जैसे मान लीजिए धरती पर इस डंडे पर ये समझ लीजिए पेड़, वृक्ष, घास फूस, वनस्पति, ये इस पे। अब आप समझ लीजिए कि भगवान को आप कौन पहचान पाएगा, कौन जान पाएगा, कौन उसकी लीला को समझेगा, और स्वयं को कौन जान पाएगा। इन सारे जीव जंतुओं में 4,84 लाख योनियों में कौन केवल जान पाएगा कि प्रभु कौन है और हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा सवाल उठता है, जीवन भर आदमी इसी में लगा रहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद कहाँ जाना है। यहाँ जिस चीज के लिए हम आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जन्म के पहले यहाँ तुम्हारा क्या था बता दो। किसी को मालूम कुछ हमारा था? कुछ नहीं था। और मरने के बाद हमारा यहाँ क्या है? कुछ है? कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। और फिर भी हम इतना ही झगड़ा, और ये जीवन सुंदर मिला है बनाने के लिए, सुंदर जिंदगी को बनाने के लिए, सुंदर जीवन काटने के लिए और परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। अब तो 100 वर्ष का नहीं रह गया मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, 60 वर्ष का रह गया। इस 60 वर्ष के जीवन में 18-20 साल तक तो हम खेलकूद में निकाल दे, जाने नहीं पाई। 40 के बाद बुढ़ापा लगने लगा, पहले 60 के बाद लगता था, तो 40 में लगने लगा। 20 साल की व्यवस्था के लिए जो हम व्यवस्था इतनी ताकतवर या मजबूत बनाने के चक्कर में कितने के कष्ट पहुंचाते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। अब आप समझ लीजिए, जबकि मालिक कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये ना कोई मुजाका है। अरे दिल ना तोड़ किसी का बंदे, असली घर खुदा का है। बताइए, देखिए ये खुदा का घर, इसमें हम यानी कितनी झंझट पाले हैं। कस्तूरी मृग कौनी बसे, मृग रोने बनवाए, ऐसे घटघट राम से दुनिया दी खतनाएं। अब भगवान इसमें है, आप खोज कहाँ रहे? मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा गिरजाघर में, उसमें भी इतनी लड़ाई है। हिंदू का राम प्यारा, मुसलमान का रहमाना, आपस में तो लड़ मर गए, मरम काऊ नहीं जाना। बताइए, हिंदू और मुसलमान का इसी में झगड़ा मंदिर मस्जिद का, और वो क्या इस भगवान इसमें बैठा है। आप इसमें खोजने प्रयास नहीं कर रहे, मंदिर और मस्जिद में भगवान को ढूंढ रहे। क्या वो मंदिर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खोजने के लिए भगवान ने कितनी सुंदर खाने की व्यवस्था। मेरी माताओं बहनों, खाने पर विशेष ध्यान देना, खाने पर विशेष ध्यान देना खाने का खेल है। यदि खाना खराब तो जीना खराब। आपका खाना खराब होगा। जिस घर में मांसाहारी लोग हों और दारूबाज हों, आप देख लो उस घर की व्यवस्था, और जिस घर में शाकाहारी लोग हों उस घर की व्यवस्था देख लेना, थोड़ी बहुत शांति होगी और आचार विचार अच्छे होंगे, खाना भोजन। अब हम इस मंदिर को बुधा चक्र पर गणेश भगवान बैठे, आप समझ लीजिए। इंद्री चक्र पर ब्रह्मा जी, जिसको आपने कैलेंडर में देखा, ब्रह्मा जी को आप कैलेंडरों में देखती हो और हम सब देखते हैं, वेदों में शास्त्रों में पढ़ते हैं। इंद्री दरबार पर इस ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी ये सृष्टि है, पांचों तत्व की रचना, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में मनुष्य के स्थान सृष्टि में। इंद्री द्वार पर ब्रह्मा जी, बुधा चक्र पर गणेश, और नाभि चक्र पर विष्णु भगवान, और हृदय चक्र पर भगवान शंकर, और कंठ चक्र पर आदि शक्ति आदि भवानी, जिसको आप कैलेंडरों में देखते हो जगदम्बा कहते हो।
आज भवानी जगदम्बा इस सैनी कंठ पर। अब आप समझ लीजिए आप कहां पर बैठे हो, आप स्वयं समझ लो, आप स्वयं सब लोग कहां बैठे हो, आप सब हम यहाँ बैठे हो, यहाँ। अब यहाँ यदि आप नीचे के देवताओं की पूजा करेंगे तो आप 84 लाख योनियों में आपका जन्म होगा, आप 84 लाख योनियों में आपका जन्म होगा, कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप हद से ऊपर की गुरु की पूजा करोगे, 7 गुरु की रचना करी गई, आपको यानी पति की प्राप्ति, जो आपने हिंदू धर्म में देखा हो कि जब हम यानी 7 भंवरे डाल लेते हैं तब यानी पत्नी के सानिध्य में बेटी पहुंचती है। उसी प्रकार से जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, अब सतगुरु मिलेगा ऊपर के ज्ञान से। जब हम ऊपर के सतगुरु को करेंगे तब हमको पति प्रीतम की सानिध्य में ये आत्मा पहुंचेगी, तब कल्याण होगा। अब गुरु, लोग कहते माता पिता जीवित हैं तो गुरु की क्या जरूरत। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सुन लो और समझ लो, प्रथम गुरु माता पिता जो है रक्त बीज के दाता। आपका शरीर का निर्माण माता और पिता ने मिलकर के गुरु ने किया। और दूसरा गुरु भईदाई जो गर्भपात की मैल छुड़ाई। आप समझ लीजिए माँ ने गुरु को स्वीकार नहीं किया, बेटे को या बेटी को स्वीकार नहीं किया। अब गुरु कौन होता है समझ लो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जब माँ के गर्भ से आए, माँ के गर्भ में माँ ने आपको अपने गर्भ से बाहर किया, प्रकाश में डाल दिया, प्रकाश दिखा दिया। अब आप यहाँ आए, माँ ने स्वीकार नहीं किया, गर्भ की गंदगी आपके शरीर में चिपकी हुई थी, माँ ने स्वीकार नहीं किया। तो जिसको आप आज तो व्यवस्था सरकारी जैसी हो गई अंग्रेजी, तो नर्स बोलने लगे, नर्स। और पहले दाई थी, दाई वही काम करती थी, वही काम आज नर्स कर रही। दाई को हीन दृष्टि से देखते थे, आज तो मैं साफ कहते हैं दाई को हीन दृष्टि से देखते थे। तो तीसरा गुरु नाम है दीना, लैला नाम संसार छीना। हम आप कितने ज्ञानी हो, अपने बेटे का नामकरण नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि बगल के पंडित पुरोहित हैं या हमारे गुरुजी हैं, कोई मान लो टीचर है, अध्यापक हैं, जाओ लल्ला की कुंडली लिखवा लाओ और लल्ला की बेटी की यानी इस ग्रह में, समय में, नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। तो तीसरा गुरु नाम है दीना, लैला नाम संसार छीना। चौथा गुरु शिक्षा दीनी। अब आप समझ लीजिए, माँ बाप PhD करे हो, PhD करे हो, MBBS करे हो, कुछ भी करे हो, अपने बेटे को संसार का सर्टिफिकेट शिक्षा का नहीं दे सकते। अब आप समझ लीजिए कि गुरु करना कितना अनिवार्य है। आप शिक्षा का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते और उसमें भी यानी आपको गुरु करना पड़। चौथा गुरु शिक्षा देनी, जो इस जग की माया छीनी। पांचवा गुरु दीक्षा देना, जिसको आप कथा और भागवत कहते हो, और कथा भागवत बांटने वाले गुरु को आप यानी सर्वोपरि गुरु मान लेते हो। आप समझ लीजिए उसको ही, क्योंकि यही हमारा कल्याण कर देंगे। समझ लीजिए ये तो व्यवस्था है कि पांचवा गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। जैसे आप नौकरी से रिटायर होके आए या आप यानी कारोबार आपका बढ़ गया, आप यानी बड़े आदमी हो गए, आप आपकी वृद्धा की ओर चले, तो आपको लगा कि चलो यार थोड़ी कथा करवा दो या भागवत करवा दो। आप किसी यानी अच्छे वक्ता को, भागवत वक्ता को या कथा वक्ता को जाएंगे और उसको करके लाएंगे, तो आपको वो केवल राम और कृष्ण का ही यानी गीत और संगीत और भजन करवाएगा, बाकी का और आपको कुछ नहीं। बताओ, जो बात आपको सदगुरु के शरण में मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। अब छठवां गुरु धर्म सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा, कथा भी हो गई, भागवत भी हो गई, उससे भी आपको शांति नहीं मिली। अब आप सोचे कि अब 5 साल उम्र रह गई, अब क्या करें, कल्याण तो हुआ नहीं और शांति हमको मिली नहीं, अब क्या करें। तब आपने क्या, छठवां गुरु ब्रह्म संतोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा, जिसको बोलते कान फूंक देते बाबा जी।
उसको बोलते कि कान में मंत्र बता दिए और चले गए। आप समझ लीजिए 6 गुरु और 6 भावना पड़ जाए बेटी की, तो यानी बेटी और कोई विवाद हो जाए लड़का और बिटिया के पक्ष में, तो वहाँ समझिए व्यवस्था भंग हो जाएगी। बेटी वाला कहेगा नहीं भौरी डालेंगे साथ में, और समझिए वो लड़की अपने ससुराल पक्ष की नहीं हो पाई, क्योंकि वहीं रुक गई व्यवस्था, वहाँ गड़बड़ा गई। इसी प्रकार से आप 6वां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। यदि आप यहाँ तक फंस गए और रुक गए तो 84 लाख में, क्योंकि आपको इस मृत लोक में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जन्मना और मरना, जन्मो और मरो, जन्मो और मरो कर्म के हिसाब से आप 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे फल फ्रूट या पशु पक्षी जानवर में जाइए। 7वां गुरु सर शब्द रखावा और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा। यानी जब हम 7वें गुरु की शरण जाएंगे तो वो अंतःकरण में अंदर ही अंदर आपको भेद बता देगा। जैसे रखी कहूँ और ढूंढत कहूँ, वस्तु नावे हाथ, वस्तु तुम्हारे जब लगे, जब भेदी ले ले साथ। यानी सतगुरु जब तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे शरीर में उस भेद को बता देंगे, तब तुम परम पिता परमात्मा को प्राप्त करोगे। और कब आपके शरीर में ही वो प्रकट कर हो जाएगा प्रभु, वो आपके शरीर में ही आपको दर्शन दे देगा। अब जैसे प्रमाण समझ लो माता बहनों, आप भैंस का दूध दूना या गाय का दूना, आप ऐसे हाथ डालना और घी को देखना। आप घी को देखना, आंखों से देखना चाहे दूरबीन से देखना, आपको घी नजर नहीं आएगा, आपको वो घी नजर नहीं आएगा। आओ घी है कि नहीं है? घी है। ये आज मेरी बात समझ लो कि गुरु महाराज कहते हैं कि जब दूध में घी है तो तुम में वो परमात्मा है। ऐसे समझ लीजिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमर सुखराशि, इस शरीर के अंदर वो ईश्वर अंश है। इसको देखने के लिए जैसे आप दूध की प्रक्रिया घर में करती हो, उसे कचाती हो, जमाती हो, फेरती हो, मक्खन निकालती हो, मठा बाहर करती हो, मैयर बाहर करती हो, बाद में वो घी पिघल करके निकल के बाहर प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर को सुमरन से, भजन से और ध्यान से और सत्संग से आप इसको तपाओ। ये क्या है? ये मथना है। ये सत्संग में क्या है? ये मथनी चल रही गुरु महाराज की, मथे जा रहे, फिर ये आप पे तपाए जाएंगे। भाई सत्संग 9 आदमी का हो, पहले सत्संग में जाता है, सत्संग में जुड़ा है, सत्संग में जुड़ के सत्संग सुनाता है, फिर बाहर साधना बताई जाती। साधना में जब वो यानी आग की तरह तपता है, आग की तरह जब तपता है तो अपने आप पिघल करके घी बाहर आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने बहुत अमूल्य कीमती समय दिया है और आपसे एक हाथ जोड़ के हमारी विनम्र निवेदन है, जो हमारे नए पुराने हो और जिसके यहाँ और जो भैया हमारी आवाज जहाँ तक जा रही हो, सभी लोगों से हम हाथ जोड़ करके आपके चरणों में विनती करते हैं। जिसके यहाँ अंडा, मांस, मछली, दारू, भांग, धतूरा, अफीम, चरस जो भी खाते हो और राम को और कृष्ण को मानने वाले हो, आप एक बार याद कर लेना और गौर से उनको दृष्टि डालना कि राम ने कभी मांस नहीं खाया। आप राम को मान रहे हो और राम की पूजा कर रहे हो और मांस खा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप पर राम की कभी कृपा नहीं हो सकती। आप यदि कृष्ण को मान रहे हो, यदि मांस, अंडा, मछली, दारू पी रहे हो, तो आप ये याद रखना कितनी भी रात और दिन सेवा करना, पूजा पाठ करना, आप पर कभी कृष्ण की कृपा दृष्टि नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाइयों, इस मंच से, ये मेरा मंच नहीं, ये गुरु महाराज का दरबार है। जो हमारी माता बहने हैं, गुरु महाराज की झोली में अंडा, मीट, मछली, दारू जो भी घर में आनी, झूठ, सांप, ईर्षा, देश, ये अगर सब कुछ होता हो, आज इसमें जाना और बहू को, बेटी को अपनी दृष्टि में, अपने भाव से उनको देखना और इनसे, गुरु महाराज से एक मनोकामना मांग लेना, कह देना आज मैं इन चीजों का त्याग कर रहा हूँ, गुरु महाराज एक मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दो।
ये बात आप सोच के रखना, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो गुरु महाराज के दरबार में, गुरु महाराज के शरण में आप हाजिरी लगाने लगना। और जाने और अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि भूल हो गई हो तो मुझे अपना छोटा बालक समझ के मुझे क्षमा कर देना। बोलिए जय गुरुदेव।